तो देखो, बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नीट के लिए एक ही वन शॉट देख लो और सिलेक्शन कंफर्म, और बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक वन शॉट नहीं, जितना हो सके उतना ही देखो, मतलब तीन चार एक चैप्टर का तीन चार वन शॉट देख लेते हैं वो। लेकिन सच क्या है, क्या वन शॉट लेक्चर से नीट क्रैक हो सकता है? या नहीं। टाइम वेस्ट है। आज मैं आपको क्लियर आंसर दूंगा, ठीक है? सो बने रहना पूरे वीडियो में, आपको मैं पूरा बिल्कुल समझा दूंगा। एंड हर एस्पिरेंट को जितना भी कंफ्यूजन है, डिजिटल क्लासेस करे या फिर सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स पे ही फोकस करे, है ना, वो मैं पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है? सो देखो, हमारा जो प्रिपरेशन है ना, नीट का जो प्रिपरेशन है, वो दो चीज, दो नहीं, मैं तो बोलूंगा तीन चीज मिलकर होता है। एक है हमारा क्या, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। और दूसरा है क्लासेस जो हम लोग करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, बताओ 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 बताओ? हाँ, प्रैक्टिस, ठीक है। और क्लासेस के अंदर इसको थियरी में भी लेते हो, लेकिन आप सब लोग क्या करते हो, इसके बाद एक चीज को छोड़ ही देते हो, प्रैक्टिस को। कुछ लोग उसको प्रैक्टिस नहीं लेते, लेकिन वो अलग है, वो क्या है, सेल्फ स्टडी, ठीक है। सो सेल्फ डिसिप्लिन तो आपके अंदर अगर है, अगर नहीं है तो वो डेवलप तो करना होगा, लेकिन अगर ये तीन नहीं है तो आप पूरा खत्म हो जाओगे, पूरा मतलब आपका प्रिपरेशन पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो थी ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि पूरा प्रिपरेशन में आपको 90% इस पर ध्यान लगाना है, नहीं। इधर आपको क्या है ना, 30% आप समझ सकते हो कि ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके 60%, ओके। और ये 10% है, लेकिन ये 10% आपका ये प्रैक्टिस के साथ मिलाकर दोनों मिलकर 70% हो जाता है। दोनों को मिलाकर हम लोग सेल्फ स्टडी कहते हैं, यानी सेल्फ स्टडी 70%, 75% और क्लासेस 30%, ओके। अभी ये 30% क्या क्या करे, उसमें आप लोगों का कंफ्यूजन होना जायज है, क्योंकि यूट्यूब एक महासागर है, उधर बहुत सारा कंटेंट मिलता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंटेंट मिलता है, हर एक अपने लेवल में बिल्कुल 100% बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन आपको क्या है ना, आपके पास 24 आवर्स ही है ब्रदर। आपके पास ऐसा नहीं कि यार 26 आ रहा है एक साथ, नहीं। आपको डिसाइड सही से करना है कि कौन से लेक्चर, कौन से क्लासेस आपको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, फिर स्टिक रहो। लेकिन ऐसा नहीं कि तीन चार वन शॉट देख लिया एक ही चैप्टर का, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक वन शॉट देखना है, और वन शॉट को देखने के बाद आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी यानी ये हमारा 2 पॉइंट जो मैंने अभी बताया वो, ठीक है। सो चलो, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको वन शॉट का कुछ डेमो मतलब बोल रहा हूँ कि ऐसे करो। मैं इसीलिए ये वीडियो लाया था कि आप लोग को वन शॉट के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि वन शॉट से नीट के लिए क्या इनफ है? तो हाँ जी, बिल्कुल इनफ है, लेकिन ये डिपेंड करता है वो कैसे। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, तीन टाइप का स्टूडेंट्स ले रहा हूँ। आप वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन होने दो। जो बच्चे अभी ये इतना भी पेशेंस नहीं रख पाएंगे कि ये वीडियो पूरा देखेंगे, मैं उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा नीट के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब आप अगर अभी तक ठहरे हो, तो आप मतलब बहुत पेशेंस वाले हो, क्योंकि आपको सच में इसका हल ढूंढना है। तो टाइप स्टूडेंट टाइप ए है, ठीक है, ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप, ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप। देखो, सी टाइप को मैं पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने 3-4 ड्रॉप कर लिया है, 3-4 ड्रॉप जिनका कंप्लीट हो चुका है, और जो फर्स्ट ड्रॉप में है पर्टिकुलरली, ठीक है, और 3-4 ड्रॉप है, और इनको पूरा सिलेबस बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, सब कुछ पता है, थियरी और नोट्स भी तैयार है इनके पास। और इनके पास क्या है, नोट्स तैयार तो है, लेकिन कुछ जगह में है, कुछ जगह में नहीं है, ठीक है। और सिलेबस थोड़ा बहुत पता है आपको, ठीक है। और ये वाले जो है ना, ये फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर क्या करते हैं, ये अभी से नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है, नोट्स भी बनाएंगे और क्लासेस भी करेंगे। तो इन तीनों के लिए मैंने अलग अलग कैटेगरी डिजाइन किया, अलग अलग लेक्चर मतलब बताया कि इधर से कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन बता सकता हूँ, अगर आपको अगर इससे भी अच्छा मिले तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में भी बताना दूसरों को, क्योंकि दूसरों को भी हेल्प हो जाएगा इससे। इनको नहीं पता होगा, मेरे को भी और पता चल जाएगा, ठीक है। सो देखो, टाइप ए में जो है, जो क्या है ना, फ्रेशर है स्पेशली, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा फिजिक्स में आप उम्मीद, प्रचंड और रेगुलर क्लासेस जो लेक्चर होते हैं वो फॉलो करो। अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो ये है, लेकिन मैं तो बोलूंगा आपको, स्पेशली मैं फ्रेशर्स वाले जो बच्चे ना, इनको मैं रेकमेंड करूंगा पेड लेक्चर हो सके तो ज्वाइन कर लो। और ये बी वाले भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सी वाले को लेक्चर से ज्यादा उनका कमी है कहाँ पे, टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस में कमी है। लेकिन ए वाला, बी वाले को पेड लेक्चर ज्वाइन कर लेना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स वाला का हो, कोई सा भी हो, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कर रहा कि आपको नहीं हो सकता, लेकिन अगर हाँ आपने कोई लेक्चर ज्वाइन नहीं करा तो आप उम्मीद से कर सकते हो, और प्रचंड वाला जो सीरीज है वो से कर सकते हो, 2025 वाले जो सीरीज है दोनों में ही वो कर सकते हो, ठीक है। और जब टाइप बी में हम लोग आएंगे तो आप क्या कर सकते हो, देखो, उम्मीद है, सुनो, आप एक काम करो, अपनी पढ़ाई को 2 टाइप से डिवाइड कर दो। एक है जो आपका बैकलॉग, जो पिछले साल का बैकलॉग है, जो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो, तो वो सिलेबस हमने जो कंप्लीट नहीं कर पाया आपने, वो उनको आपको पेड लेक्चर से देखना है, क्योंकि वो थोड़ा आपको अच्छे से मतलब डेप्थ देगा, उसमें ग्रिप देगा। और जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी डन, ओके, उनको क्या करना है, उम्मीद और प्रचंड से एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यार, अगर आप एक चीज यूज कर सकते हो ना, तो आप मतलब समझ लेना, ये दोनों से आपका तो क्लासेस चल ही रहा है, लेकिन हर हफ्ते में एक दिन तक रिवाइज करना है। तो इस नोट्स को लेकर बैठो, और रिवाइज करते वक्त ये देखो, मैंने इधर लिख भी दिया है, आपको, ये देखो, ये है हमारा हीरो, नीट फिजिक्स कोटा के प्रशांत शर्मा सर, ठीक है। ये यार गजब का टीचर है, गजब,
मैं आपको क्या बताऊं, इनका जो नीट फिजिक्स कोटा का जो यूट्यूब चैनल है उधर जाओ, आपको फ्री में मिल जाएगा उनका जो फेज 1 एंड फेज 2 का जो क्रैश कोर्स लेक्चर है। कोई भी एक फेज का क्रैश कोर्स पकड़ो और एक अलग सी नोटबुक बना सकते हो शॉर्ट नोट्स की तरह, और उसमें यार आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर आपने ये दोनों अच्छे से कर लिया तो यार आप सोच भी नहीं सकते फिजिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो टाइप सी वाले हैं इनको वन शॉट करना है, लेकिन कौन सा वाला वन शॉट, जो छोटा वाला वन शॉट होता है। जैसे मैंने इधर बताया कि अगर आपको दोनों का दो ये या फिर ये दोनों में मतलब ऐसे करके बैलेंस मेंटेन करोगे, उसके बाद आप इंटर लेक्चर कर सकते हो। या फिर ये जो आप नीट फिजिक्स कोटा का जो लेक्चर है ना, ये आप काम कर सकते हो अभी फिलहाल नहीं, नवंबर तक या फिर दिसंबर से कर सकते हो इनको। हाँ, तब तक आपका सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो जो चैप्टर का आपका पेड लेक्चर या फिर उम्मीद या फिर प्रचंड में हो गया होगा, उन्हीं का ही आपको क्या करना है, इधर नवंबर दिसंबर में आके आपको उन्हीं का ही फेज 1 एंड फेज 2 जो क्रैश कोर्स है उनका लेक्चर दे सकते हो। और हाँ, मुझे पता है ये बहुत आपको लगेगा कि पुराना लेक्चर है, नहीं यार, आप करके तो देखो 2025 वाले लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगा। मैं इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है उनका लेक्चर। सो इसके बाद आता है नीट फिजिक्स कोटा, ठीक है। ये टाइप सी वाले हैं उनको तो यार मैं तो बोलूंगा आपको बड़ा लेक्चर करने का फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी कर सकते हो। दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो, और एक आपका जो वीक है वो। वीक को आप बड़े लेक्चर कहीं उम्मीद या फिर प्रचंड से कर सकते हो, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग वाले जो है ना वो आप नीट फिजिक्स कोटा के रिवाइज कर लो, और इधर जो वीक वाले जो मैंने बताया उनका जो हमने लेक्चर जब कंप्लीट कर लिया फिर नीट फिजिक्स कोटा का लेक्चर देखो, ठीक है। और आप ये वाले जो है ना, आप बड़ा लेक्चर नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। सिर्फ नेट फिजिक्स कोटा एंड पीजी रिवीजन चेकलिस्ट का दोनों का जो है ना एक फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी क्रैश कोर्स को जो मैंने लिखा था वो मैंने हटा दिया, क्योंकि क्रैश कोर्स की भी जरूरत नहीं है, वो नेट फिजिक्स कोटा का ही जरूरत है। वही बात आप केमिस्ट्री में फॉलो कर सकते हो। उम्मीद वाले जो लेक्चर है वो बहुत बढ़िया है और प्रचंड वाला भी बहुत बढ़िया है। दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। कौन बड़ा टाइप है जो फ्रेशर्स है, लेकिन 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 जो हमारा टाइप बी वाले जो है, जिनको सिलेबस जिनका थोड़ा बहुत अभी बाकी है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, बीवाइस क्लासेस के ओल्ड लेक्चर देख सकते हो। बीवाइस क्लासेस यूट्यूब में आपने नाम सुना होगा, सुनील नैन सर, और उम्मीद प्रचंड भी यूज कर सकते हो। मैं तो इनको भी बोलूंगा बीवाइस क्लासेस के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, बीवाइस क्लासेस के लेक्चर देख सकते हो। लेकिन ये वन शॉट के फॉर्म में नहीं है, ये पेड फॉर्म में है, और पेड में लेक्चर वाइज है। या फिर आप इसको यूट्यूब पे इनका कुछ इनका 2020 साल का है, फ्री लेक्चर मिल जाएगा आपको, या फिर आप इनका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन प्राइस जितना भी है, कोई भी टीचर को मतलब छोटा नहीं करना चाहिए कि प्राइस ज्यादा है तो इसलिए अच्छा नहीं पढ़ाता है। ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हो सकता है ये मेहनत हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, किसी भी टीचर का ये मेहनत ना हम लोग खरीद नहीं पाएंगे कि पैसा लेके खरीद लिया, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप लोग छोटे बच्चे हो ना, तो इसलिए शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जो टीचर है वो बहुत मेहनत करता है। इसलिए जब भी कोई प्राइस रखता है ना, अगर आपको नहीं ले पाते तो सर से एक दो बार रिक्वेस्ट करो, लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ यार उनसे कि ये ऐसा करता है वैसा करता है, ऐसा मत बोलो यार। हो सकता है सर कोई मजबूरी होगा, तो ठीक है। बात तो सही है। तो इसमें भी आप उम्मीद पर्सेंट यूज कर सकते हो, दो वाले जो इधर मैंने आपको बताया। लेकिन अब मैं क्या एक बात आपको बता रहा हूँ, सुनो। जो हमारा फ्रेशर्स है वो तो पूरा बड़ा लेक्चर करेगा ही, या फिर उम्मीदवार प्रश्न कर लेगा, लेकिन जिनका बैकलॉग है, जो हमारा क्या है, ड्रॉपर है, एक साल या फिर 2 साल, लगभग मैक्स 1 से 2 साल, वो क्या कर सकते हैं, बीवाइस क्लासेस के लेक्चर देख सकते हैं। न्यू वाले जो पेड भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर फ्री भी है, फ्री ओल्ड लेक्चर है एक्चुअली, ठीक है। और या फिर और अगर ये नहीं करना चाहते आप, आपको अगर पीडब्ल्यू के टीचर्स अच्छे लगते तो उनसे कर सकते हो, ठीक है। उनके जो हमारा जो वन शॉट वाला लेक्चर है वो कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कहाँ पे, और हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री आप सर्विस दीक्षित से कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा मतलब समझाते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन ज़्यादा याद करने से मतलब करवाते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज जाना चाहते हो, ठीक है, मतलब समझ के जाना चाहते हो, तो आपको जाना है कहाँ, सुधांशु सर जो है ना, सुधांशु सर, उनका जो वन शॉट है वो बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपको थोड़ा मतलब रट्टा मारना आता है तो यार बहुत हेल्प हो जाएगा अगर आप सर्विस सर से करो, क्योंकि उनका पढ़ाना है ना वो थोड़ा बहुत रट्टा मरवाता है, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से एग्जाम के अंदर आपको याद आ जाएगा, सोच भी नहीं सकते। दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट है, सर्विस सर और सुधांशु सर, ठीक है। और अगर आप ये इस वाले कैटेगरी में हो, टाइप सी में, मतलब यानी आपका जो है ना, आपका बहुत सारा ड्रॉप, 4 5 6 ड्रॉप लग गया, तो आप क्या कर सकते हो, बीवाइस क्लासेस की जो इसमें बैच है पेड, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट आता है यार, आपको सिलेबस भी आता है, पूरा सब कुछ आता है। आपको प्रैक्टिस में 90% ध्यान आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है। 90% बिल्कुल 90% बोलूंगा मैं, हाँ, इससे कम नहीं बोलूंगा। जो बीवाइस का जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वन शॉट ही चाहिए तो 2 काम कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से चाहिए थोड़ा, तो इनका जो बीवाइस क्लासेस का जो कृष्णा बैच है, पेड बैच है ये, मतलब किसने बैच नहीं, एक्चुअली वो कोर्स है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें सर ने पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करवाया 50 to 60 आवर्स में, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये नहीं करना है तो एनसीईआरटी सीरीज रिवीजन ये फ्री सर के यूट्यूब चैनल में है। हर एक चैप्टर को 50 मिनट से 60 मिनट तक दिया है सर ने, और उनका नोट्स भी शायद फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा सर का ऐसे गैप में, तो वो पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आप 90% प्रैक्टिस में दो, तो प्रैक्टिस में पीवाईक्यू को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और बीवाइस के टेस्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, उधर से आपको क्या है ना, आपका थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी, जो हमारा 50% जो है ना मार्क्स वो कवर करता है, यानी 360 मार्क्स, ठीक है। सो बायो में आप लोग अगर वो तो आप ये अगर यूज़ नहीं कर सकते, उम्मीद 2026 या प्रचंड 2026, तो मैं जूलॉजी बॉटनी के लिए बता रहा हूँ, अच्छे से टीचर उनके वन शॉट कर सकते हो। जूलॉजी में आप एमडी सर तो है ही, मनीष दुबे सर, एमडी सर, ठीक है,
या फिर समाप्ति नाम है, ठीक है। लेकिन किसी एक का करना, ठीक है, बार बार मतलब किसी एक का करना मतलब कि एक चैप्टर का एक ही सर से करना, दूसरे चैप्टर दूसरे सर से कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चैप्टर का एक ही सर से करना, एक चैप्टर 50 टाइप का कर लिया वो बहुत बड़ा गलती है, आप लोग उसी के लिए नंबर कम हो जाता है, ठीक है। या तो आप कर सकते हो ये मैम आकांक्षा अग्रवाल मैम से कर सकते हो, गुरुमा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इनका जो वन शॉट लेक्चर वो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इनका लॉन्ग कोर्स अगर ज्वाइन कर लिया ना तो उनसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप फ्रेशर हो, ठीक है, आपको मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है, आपके पास नोट्स नहीं है, आपको बनाना है। और बॉटनी के लिए तरुण सर उनका लेक्चर फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तरुण सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और या फिर और रूपेश सर का कर सकते हो, इनका जो आपको वन शॉट मिल जाएगा वो उम्मीद है प्रचंड में कहीं पे भी है, आप उनके टीचर का नाम लिखो, वन शॉट से लिख के सर्च करो, ज्यादा दिमाग मत घुमाओ, अगर मिल रहा है तो करो, नहीं तो क्या करोगे आप उनके पेड लेक्चर से भी कर सकते हो, या फिर दूसरे टीचर से कर सकते हो, ठीक है। और विपिन शर्मा सर का कर सकते हो, विपिन सर का, ठीक है। ये तीनों में से किसी एक का भी कर लो वन शॉट, आपको फुल लेक्चर के समान कंटेंट मिल जाएगा। मैं तो बायो में इतना बोलूंगा इस, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना, पेड लेक्चर ज्वाइन कर चुके तो बस उधर ही स्टिक रहो, ठीक है। बाद में जब आओगे तो रिवाइज करते वक्त कोई भी एक छोटा सा 30 मिनट का जो है ना रिवाइज करने वाला मैं बताऊंगा अभी कि कहाँ से कहाँ पे मिलेगा आपको, वो यूज कर लेना, ठीक है। और जो हमारा टाइप बी वाले स्टूडेंट है इनको भी मैं सेम एज टाइप है, बस इनको मैं प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देने के लिए बोलूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपके नीट के एग्जाम में नंबर आपका बूस्ट होगा, क्योंकि पता है आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, मतलब आंसर पता है, ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करना आपके घर से प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए एग्जाम हॉल में आपका दिमाग क्या होता है, ब्लैंक आउट हो जाता है और आपको नहीं आता है, क्योंकि 4 ऑप्शन देके याद करना ये प्रैक्टिस करना आपको नहीं आता है। आपने क्या किया, आपने थियरी पढ़ा है, थियरी रटा है बहुत ज्यादा, और उसी को फॉर्म में आपके दिमाग आपको डेटा बाहर करके देता है, लेकिन अगर आपने बार बार प्रैक्टिस किया तो आपके दिमाग उसी के फॉर्मेट में यानी कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपके दिमाग से बाहर करके दिखाएगा आपको, और आपका एक्टिव रिकॉल भी बहुत ज्यादा होगा। सो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये टाइप ए वाले भी करेंगे, टाइप बी वाले भी करेंगे, सारे सब्जेक्ट में करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा करना है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम होगा। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो है हमारा कौन, वो है हमारा जो टाइप सी वाले जिनका 4-5 ड्रॉप है, उनको स्मॉल लेक्चर और प्रीवियस ईयर का जो स्मॉल लेक्चर है उनसे रिवाइज करना है। और हाँ, इन तीनों को मैं बोलूंगा एनसीईआरटी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तीनों मतलब 3 टाइप को, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो एंड बायो का हो, ठीक है। अगर पेड लेक्चर अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो एक चीज तो बहुत अच्छा होगा, आपका जो तीनों सब्जेक्ट का आपको एनसीईआरटी में जो कुछ है वो कवर हो जाएगा। और बीवाइस का केमिस्ट्री का करोगे तो उनका तो पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, ठीक है। सो स्मॉल रिवीजन लेक्चर आप कहीं से भी ढूंढो, ठीक है, आप उनका एक्टिव रिकॉल करो, ठीक है, और या फिर स्मॉल रिवीजन लेक्चर से रिवाइज करो, उसके बाद एक्टिव रिकॉल करो। कौन करेंगे, जो बहुत सारे ड्रॉपर है वो अभी से रिकॉल करना प्रैक्टिस करो, बाकी को भी करना है लेकिन तुमको बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, एक्टिव रिकॉल नहीं कर पाते तो इसीलिए एग्जाम हॉल में याद नहीं आता है, ठीक है। एक्टिव रिकॉल जितना करोगे, जितना आप एक्टिव रिकॉल करोगे उतना आपके एग्जाम में काम आएगा। इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का जो आपका जो पिछले साल का अभी भी शायद उन्होंने स्टार्ट किया है ना, वो मतलब सर का सीरीज का नाम है हम पूछे आप बताओ, मतलब सर पूछते हैं क्वेश्चन आप आंसर बता दो। पहले आप क्या करोगे, स्मॉल रिवीजन लेक्चर से रिवाइज कर लोगे, या फिर खुद से एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, खुद का जो नोट्स है आपका बना अगर है तो उनसे रिवाइज करोगे। और अगर कोई चैप्टर अगर आपका भी बाकी है, मैं बोल रहा हूँ अगर आपका कोई सा भी चैप्टर बाकी है तो यार आप भी वन शॉट यूज कर सकते हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो। मैंने तो ओवरऑल बताया, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई चैप्टर आपका स्किप कर जाएगा तो उसको भी आप शॉर्ट में रिवाइज करोगे, नहीं होगा ऐसे, आपका उनका वन शॉट करना है। और ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताया है ये अभी साल भर चलेगा, उसके बाद जब मैं फिर से आऊँगा आपको रिवाइज मतलब एग्जाम, उसके बाद तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो आएंगे, लेकिन ये जो लेक्चर फॉलो करने वाला जो मैंने आपको बताया ऐसे करना है ये सेम ही रहेगा, कब तक, जनवरी फरवरी तक। उसके बाद कुछ चीजें हम लोगों को करना है, मतलब प्रैक्टिस ओरिएंटेड और ज्यादा होना है, तो उसके लिए मैं उस टाइम पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए बना दिया मैंने। और कुछ वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, ठीक है। और मैंने अभी तक इतना ही, अब तक इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने बनाया, दो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अभी आगे और भी आएगा। फिजिक्स का आप देख सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने बना दिया 2 चैप्टर छू के, ठीक है। और आगे अगर आपको कुछ और चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना। और हाँ, आप कौन से टाइप में फॉलो कर सकते हो, मतलब कौन से टाइप में आप फॉलो करते, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ठीक है, वो आप मेरे को बताना कमेंट में, और दूसरों को हेल्प भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, तब तक बाय, टाटा, गुड बाय।